इस डेला, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं dr/dt, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जिसे dy/dx बनाते हैं ना, उसी तरह से ये होता है। dy/dx का आप करोगे तो ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा। जो dy/dx करते हैं ना, dy/dx, dy/dx क्या होता है वास्तव में, डेल वाई बाई डेल एक्स। ये डेल एक्स टेंस टू 0 होता है, ठीक है, यही होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसी में अपना फंक्शन के फॉर्मेट में लगा करके लिखते हैं, जो आगे क्यों आगे भी ऐसे लिखोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स देखते होगे, मिलता होगा ऐसे माइनस करके, कैलकुलस में पढ़ा होगा। कैलकुलस के स्टार्टिंग में ही है लिमिट के पंक्ति, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से जो लिमिट ले, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको निकालते हैं उसमें डिफरेंशिएशन करने के लिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालिए कि dy/dx कैसे निकालते जितना भी डेरिवेटिव होता है साइन का उसका उसी से निकालते हैं सर, फर्स्ट हैं। हाँ प्रिंसिपल से। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोले फर्स्ट प्रिंसिपल से तभी यूज करते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट dr/dt आप dy/dx हम लोग करना चालू कर देते हैं, सर dy/dx तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, ये वाला फॉर्मेट हम लोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपको मेंशन कर दे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले, तो +2 में भी देखे होंगे कि अगर मेंशन कर देता है तो हम उसी तरीके से निकालते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास देखेंगे, ये 12 का चीजों को बता रहा हूँ, जैसे dy/dx, ये वास्तविक मीनिंग जो होती है इसकी, ये क्या होता है कि ये होता है डेल वाई, डेल वाई इन चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और डेल एक्स टेंस टू क्या है, 0। अगर ये इसको आपको ऐसे लिखते हैं, y का फंक्शन जो होगा कैसा, y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन रहेगा, तब तब इसमें जो चेंजिंग होगा तो x में भी चेंजिंग होगा, कॉरस्पॉन्डिंग चेंजिंग, यानी x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, डेल एक्स टेंस टू 0। तो ये पार्ट ही जो होता है ना, ये पूरा पार्ट, इसी को बोलते हैं dy/dx, और इसको पूरा पार्ट को फिर लिखते हैं dy/dx, ठीक है। तो इसी को आपको क्या किया कि आपको वेक्टर के फॉर्मेट में ला करके रखा है कि वेक्टर के फॉर्मेट में बताइए, ये +2 में स्टार्टिंग के कैलकुलस में ही पढ़ना है, तो बहुत ये फर्स्ट प्रिंसिपल का चीजों को स्टडी करवाना है, सिंपल सी बात। चलो ठीक है, आते हैं यहाँ पर, आते हैं ये वाला पार्ट कि इफ, ये बता रहा हूँ, इफ a and b are differentiable vector function of a scalar t, then इसको हटाइए, इसमें प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ये वो साइड में आप नोट कर लेंगे, ये चीज साइड में नोट करेंगे। तो पहला है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है, सपोज दैट a, वेक्टर a है, ये t का फंक्शन है, ये आपका प्लस माइनस हो सकता है, और ये ऐसा लिखा हुआ। तो अगर हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इस फंक्शन को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको अलग अलग आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सा प्रॉपर्टी से, डी क्वांटिटी ए वेक्टर, टी का जो भी फंक्शन हो प्लस माइनस सेम टाइप का, आपको जैसे कैलकुलस में करते हैं डिफरेंशिएशन, उसी तरह से आप सकते हैं। पहले प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ, सेकेंड प्रॉपर्टीज की, कि अगर दो वेक्टर आपका डॉट प्रोडक्ट में है, ए और बी, और वे क्या है, दोनों ही टी का फंक्शन है, टी स्केलर फंक्शन टाइप का है, मतलब ए के या टी के फॉर्मेट में लगा हुआ रहेगा, ये लिख नहीं रहा, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये टी का फंक्शन है और ये भी टी का फंक्शन है। तो किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो क्या करते हैं, u इंटू वी, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, तो एक पार्ट को क्या करते हैं आप छोड़ते हैं, तो इसको और इसमें इनटू कर देंगे, छोड़ने का मतलब इनटू करेंगे यहाँ पर, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, डीबी बाई दूसरे फंक्शन का, ये आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस दे करके क्या करेंगे आप, इस बार बी को छोड़ देंगे और ए को करेंगे डी बाई टी होगा, खाली बी होगा सर वहाँ। कहाँ पर, तो ये यहाँ डी ये बाई डी। फंक्शन, ये टी का फॉर्मेट रहेगा, इसमें टी लगा हुआ रहेगा, आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हो टी
और यहाँ पर भी टी लिख दीजिए। ये भी दोनों फंक्शन आप चाहें तो टी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ओके। बेटर रहेगा, ये अच्छा रहेगा। शुरू स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया है, तो ये टी के फॉर्मेट में दोनों रहेंगे, मतलब फंक्शन ऑफ टी के फॉर्मेट में, ठीक है। शुरू में ही बोल दिए हैं, इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं कि ए एंड बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ स्केलर टी, ठीक है। इसलिए तब अगर डॉट प्रोडक्ट की मैं बात करूं, डॉट प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसके बीच में डॉट है, ध्यान रखें, कहीं भी कंफ्यूजन अब पूछ लेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, डॉट होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, डॉट होगा। उसी तरह से क्रॉस के लिए भी आएगा, कुछ अलग से नहीं आएगा, ये ऐसा ही होगा। सभी लोग को समझ में आ रहा है? चलिए, तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, थर्ड की। तो जैसे क्रॉस के लिए आप करते हैं ना, जैसे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के लिए करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे हो, जबकि ए और ऐसे कर लो, कोई फंक्शन ए है, कोई वेक्टर ए है जो कि टी के फॉर्मेट, कोई दूसरा वेक्टर बी है जो कि टी का फंक्शन है, और इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर, तब क्या फॉर्मूला बन करके आएगा, सेम टाइप का फॉर्मूला हम लोग को देखते हैं। तो ऑफ टी ए ऑफ टी क्रॉस दूसरे वाले फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, क्रॉस का यहाँ साइन आएगा, बी टी अपॉन डी टी, प्लस इस बार क्या होगा, डी ऑफ ए टी, डी ऑफ ए टी अपॉन डी टी क्रॉस, ये क्या हो जाएगा, बी ऑफ वेक्टर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस जहाँ रहेगा क्रॉस रहेगा, इसको आपको ऐसे लिखना, इसमें इस बार लगा देंगे और ये इसमें, सिंपल आपके पास कोई फंक्शन रहे, डॉट और कुछ नहीं रहे, जैसे कोई सिंपल डी टी, और ये ए, फंक्शन ए, ये ऑप्शन नहीं आएगा, तीन ही रहेगा। अच्छा, ये सब चीजों को क्या करता है, आपको प्रूफ दिया जाता है, प्रूफ करने के लिए। जैसे पहला प्रॉपर्टी जो था हमारे पास, ये इसका प्रूफ पूछेगा आपसे, बताइए प्रूफ कैसे होगा, कैसे करेंगे। पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ करने के लिए पूछा आपसे, क्या करोगे आप? हाँ, पहली प्रॉपर्टीज को आप प्रूफ करने के लिए आपको, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया, थोड़ा सा आप देखेंगे वगैरह तो मिल जाएगा आपको, चाहे ऐसे भी आप दिमाग लगाएं। तो पहली प्रॉपर्टीज को आप प्रूफ करें, कि प्रूफ दैट, आपसे पूछेगा कि क्या था पहला, ये वाला, ये आप थोड़ा सा इसको घर पर देखेंगे कैसे होता है, कुछ है नहीं, इजी है। और डेल्टी वाला यही वाला फॉर्मेट लगाना होगा, इससे पहले था ना ये वाला फॉर्मेट, उसका लगाना यूज करना है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे की ओर बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, इफ वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए कॉस मेगा टी प्लस वेक्टर बी साइन ओमेगा टी, प्रूव दैट फर्स्ट है, इसमें दो क्वेश्चन है, वेक्टर आर क्रॉस ईआर बाई टी इक्वल टू ओमेगा ए क्रॉस बी, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ऐसा होगा।
दूसरा है इसमें सेकेंड प्रूफ, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आर वेक्टर आर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। हम्म, आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। वेक्टर और कैलकुलस लोग पढ़ रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस का मिक्सअप। देखो यहाँ से कि अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो आपके पास गिवन है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी साइन ओमेगा टी। इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग को पहले क्वेश्चन में आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, तो सबसे पहले तो डी आर बाई डी टी आप निकाल, डी आर बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए वेक्टर ए, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉस का होगा, कॉस का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो माइनस होगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। फिर किसका होगा, ओमेगा टी का भी तो होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो फिर एक ओमेगा भी आ जाएगा नहीं। हाँ ये सब कांस्टेंट है, ओमेगा, ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी, तो उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ऐसा बोलें कि हम सीधे सीधे बोलें, हम ऐसा बोल दें कि माइनस, तो ओमेगा तो एक आएगा ही, आप लोग थोड़ा समझदार हो तो एक ही बार मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ नहीं लिख करके। तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अच्छा ओमेगा टी का क्या होता है, टी का 1 होता है, ओमेगा बच जाता है, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो वाला उधर आ जाएगा, एक ही साथ इधर लिख देते हैं। समझ में आ रही है सभी लोग को? ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट यस सर। यस सर। फुल नहीं रहे। फिर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें फिर से यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा कॉस, फिर ओमेगा भी आएगा, ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा वेक्टर बी साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है प्रूफ करने के लिए कि आपको एलएचएस की मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड, तो वेक्टर आर को क्रॉस करवाया गया है किससे, वेक्टर डी आर बाई डी टी से। चलिए ठीक है, तो वेक्टर आर तो आपको पता है ना, वेक्टर आर जो है ए कॉस ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी साइन ओमेगा टी का क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेंगे इसके साथ, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा डी कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखो कि ए वेक्टर और ए वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस एक जीरो हो जाएगा, होगा क्या। अच्छा इनको इनके साथ क्रॉस करवाइए, तो ये तो जीरो हो गया, अभी इनको इनके साथ क्रॉस करवाइए, तो क्या बचेगा आपके पास, ओमेगा तो कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी। अच्छा साथ में क्या होगा, कॉस ओमेगा टी मिलकर के क्या बनाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बहुत बढ़िया। अब ए वाला का मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म हो गया, बी की बात करते हैं। तो बी को इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बी इंटू ए, तो ये माइनस है तो माइनस आएगा ना, माइनस ओमेगा तो रहेगा ही, और बचेगा क्या यहाँ पर बी क्रॉस ए, नॉट ए क्रॉस बी,
बी के साथ ए कर रहे हैं तो बी के से ही चलेंगे, इधर से ही सीधे सीधे नहीं लिखेंगे, जैसा वो लिखा हुआ है वैसा ही आपको लिखना है। तो बी क्रॉस ए, ठीक है। अच्छा ये किन के साथ करेगा, साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा इनके साथ जाएगा तो बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा, बस इतना ही बचेगा। चलिए अब देखिए आप ध्यान से कि हमें ए क्रॉस बी है, यहाँ पर बी क्रॉस ए है, तो हम क्या करते हैं इसको भी ए क्रॉस बी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा, ये तो ठीक है जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, और यहाँ से ए क्रॉस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको प्लस कर देते हैं। हमारे पास क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा तो ठीक है, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये पार्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मिलकर के 1 हो जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा ए क्रॉस बी कॉमन हो जाएगा, और यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा हो सकता है, देखिए ठीक है ना, क्लियर। ये तो ये कॉमन ले लिए हमने तो ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। हाँ तो भाई एक अगले स्टेप में लिख लेंगे ना, अगले स्टेप में हम लोग लिख लेंगे, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, ये 1 हो गई ना, 1 हो गया, तो दैट इज हमारे पास हो गया ओमेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इसी तरह से आपको प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट आप प्रूफ करें अपने से डबल डिफरेंशिएशन 2 बार, वो तो आसान है, सेकेंड वाला पार्ट इससे आसान है, सेकेंड वाला पार्ट तो इससे आसान है, ये वाला पार्ट। बस डबल बार डिफरेंशिएट करना है और उसमें से उसी के वैल्यू को रख देना है, तो आ जाए आपके पास रिजल्ट। हो गया सर। आसान है, सेकेंड वाला काफी आसान है, चलिए मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। उसी को फिर से जॉन बना उसी यहाँ से फिर डबल इसको जैसे सर डिफरेंशिएशन में करते हैं वैसा ही कर रहा है इसमें। वैसा ही है, थोड़ा सा बस वेक्टर का ध्यान रखना है आपने को, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, सेट करना है, कैसे सेट करेंगे। डॉट है, क्रॉस में क्या होता है कंसेप्ट, डॉट में क्या होता है कंसेप्ट, उसको आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ये था आर, आर आर की वैल्यू दे रखी है वेक्टर आर, ए क्या था वेक्टर आर ए कॉस ओमेगा टी, ए वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी साइन ओमेगा टी, यही है ना। यस सर। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, डबल डिफरेंशिएशन करने की बात कर रहा है ये। तो फर्स्ट बार तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हुआ है, फिर भी आप देखो यहाँ पर कॉस का क्या हो जाएगा, ओमेगा वेक्टर ए कॉस का साइन, किसी को डिफरेंशिएशन ही नहीं पता होगा तो फिर तो दिक्कत है उनके साथ, ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा ओमेगा वेक्टर बी साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। फिर एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिए अगेन, फिर अगेन, ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। जब ऐसा करते हैं तो ऐसा लिखते हैं, अगर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर ए साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। और इसमें मैं बात करूं तो अब देखो
कॉस है तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर फैक्टर बी, और क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए इसमें से, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या छूट गया, ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन ले लो, ये बच जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस टी साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप फिर से आर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर आर। तो ये प्रूफ करना था, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से छोटा सा ये टॉपिक सब देखे थे, और भी आगे हैं, कर्ल वगैरह डाइवर्जेंस वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, उसका देखते हैं, हम नोट्स बनाएंगे उसको, फिर हम लोग करेंगे धीरे धीरे। कैलकुलस आपको अच्छा से आना चाहिए, तभी जाकर आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर एक मिनट, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या होता है? रिसिप्रोकल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्या, कहाँ मिला ये टर्म आपको, सर है मिला सर एक जगह। क्वेश्चन में था, क्वेश्चन दिखाइएगा, हो सकता है मैं पढ़ूं तो उसके बाद पता चले। ओके सर। तो वेक्टर को अपोजिट करके सर यूनिट इसका कोई वेक्टर, ज्योमेट्रिक मीनिंग भी है जो अभी बताए हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन? नहीं नहीं ये सब नहीं, ये दूसरा टॉपिक से स्टार्ट हो गया आपका, ये सब कुछ नहीं है। तो इसमें सिर्फ वही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा सारा, और वेक्टर का जो आपके पास नियम है ना, सारा रूल्स वगैरह है, वही आपसे पूछा जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह हल्का ही आएगा, ज्यादा नहीं है, ट्रिपल प्रोडक्ट में भी नहीं घुसेगा उतना, बट आपको उसकी पूरे नियम्स जो आने चाहिए तभी जाकर के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिक्स कर करके आपका वेक्टर और क्या कैलकुलस, तो कैलकुलस का तो नॉलेज अपने पास ऑलरेडी है पहले से, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, उसी को यूज कर करके बताते हैं। कुछ कुछ है डाइवर्जेंस कर्ल, उसका नाम दे दिया। जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे हमने बताया शुरू में, तो वो प्रूफ करने के लिए भी आप पूछ सकता है, प्रूफ करके बताइए क्या होगा। अब ये सब क्वेश्चन आपको प्रूफ प्रूविंग तो करना, नहीं ना पूछेगा सर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा अच्छा लॉन्ग नहीं आ रहा है ना, तो 2 नंबर में तो पूछेगा ना, तो अच्छा सर, एक ही ऑब्जेक्टिव, नंबर का आएगा सर, जो आएगा ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का। अब भले ये कर सकता है सर कि कोई आपसे ऐसे LHS पूछ क्वेश्चन कर पूछ दे सकता और है, RHS पूछ ले सर। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे ये दे दिया गिवन, दिस इज द गिवन, ठीक है, और आपसे पूछ दिया है कि इनमें से कौन सा dr बाई dt का ऑप्शन होगा, ये कौन सा हाँ ये होगा, तो पूछ ये सकता है सर। ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन इसको बना दिया, सेकेंड ऑप्शन उसको आपको बनाने का कहेगा, सॉरी सेकेंड ऑप्शन तो वो बोलेगा कि ओमेगा स्क्वायर आर, थर्ड ऑप्शन कुछ बना दिया उसने, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कुछ करके आपके पास ऐसे वेक्टर के फॉर्मेट में आपको और कुछ दे दे, ठीक है, सिर्फ ऐसा करते हैं, ओमेगा ऐसा, और फिर दे दे आपसे, और डी ऑप्शन दे दे आपसे दिस, बोले कौन सा सही होगा, देखिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, तो आपको ऐसे करेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ना, वो आपको किसी ना किसी तरह से वो लेकर के जाएगा। सर इसी में सर जैसे कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू u इंटू ए वेक्टर, और इसको डिफरेंशिएट करना dr बाई dt, तब कैसे निकालेंगे सर? तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या दिया है, यू इंटू ए वेक्टर, वेक्टर ए ए और टी के फंक्शन में, तो सिंपल सा बात नहीं होता सर, फिर हाँ वही है, है dr ये, बाई dt निकालना है सर। हाँ ये वेक्टर है और ये ऐसे ही कांस्टेंट है, स्केलर है सर। हाँ स्केलर है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है, डी आर बाई, इसको क्या करेंगे डी आर बाई डी टी, ये तो सिंपल सा चीजें हैं, ये अपना ऐसे ही रहेगा, और इसका होगा, इसका होगा, ये अपना बगल में ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इसी का होगा, बाकी का नहीं होगा, इतना ही होगा। हम लोग तो जानते हैं ना कि क्या होता है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो क्या होता है, कांस्टेंट रह जाएगा, वेरिएबल का होगा, ये समझ गए सर। ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा। तो जैसे आप कोई दिया कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, जैसे कोई बोला कि बताओ 5x का, तो x का होगा 5 नहीं का होगा, ऐसे रखा हुआ है, तो x का स्क्वायर का होगा 5 का नहीं होगा,
वैसे ही रहेगा। हाँ, ये कुछ अलग टॉपिक्स ही नहीं है, सिर्फ आपको वेक्टर का नॉलेज है ना और उसका अप्लाई करने जानते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन और वेक्टर का नॉलेज है तो कहीं भी आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे यूज करने का मतलब कि पहली बार हम लोग देखेंगे इस चीज को, जैसे कि हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। यहाँ पर डॉट है तो कैसे करेंगे, तो डॉट है तो इसी के साथ क्रॉस वाला में थोड़ा सा, डॉट में क्या होता है, डॉट में कम्यूटेटिव रूल लागू होता है, तो आगे पीछे कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन अ क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आपको इसको यही रहना है, बस इसमें डॉट क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन लगेगा, इसमें डिफरेंशिएशन। अच्छा दूसरा बार होगा तो इसमें डिफरेंशिएशन लगेगा और इसको आपको वही रखना है। ठीक है, डॉट में सर सिर्फ डॉट लगा देंगे क्रॉस की जगह। डॉट में आगे आगे पीछे आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि इधर से उधर कर सकते हो डॉट में, जैसे यहाँ पर है तो ये इधर भी आ सकता है, इधर भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्रॉस में क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो जैसा लिखा हुआ क्रॉस में वैसी टाइप का आपको करना पड़ेगा। यही है चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं चीजों को, कैलकुलस को पूरा कैसे करते हैं। हाँ, ले रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस में ले रहा हूँ बच्चे, 30 बच्चे प्रेजेंट हैं। आप लोग भी थे क्या लॉगिन? Yes, sir. तो देखो तो वहाँ चार्जर होगा, चार्जर है क्या गौरव? वहाँ चार्जर रखा है, इसलिए ये ब्लास्ट हो रहा है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए सर।